अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। मेरा बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में बढ़ी थी, इसमें मारफा और इसमें नकरा। मेरा बेटा, इसमें मारफा और इसमें नकरा हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें मारफा की अगली अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मारफा की अक़साम देखते हैं मेरा बेटा। इसमें मारफा की जो अक़साम हमारे पास मौजूद है सिलेबस में, वो है इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। मेरा बेटा, इसमें मारफा की इक़साम कौन कौन सी हैं? इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें अलम के बारे में आज देखते हैं मेरा बेटा। ये इसमें अलम क्या चीज़ है, फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जाएंगे। फिर इसमें नकरा की अक़साम भी पढ़ेंगे। इसमें अलम मेरा बेटा, इसमें अलम वो इस्म है जो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी शख्स के वो इस्म जो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करे, वो क्या कहलाता है? इसमें अलम। मिसाल के तौर पर शायर मशरिक, अल्लामा इकबाल का खास नाम शायर मशरिक, गालिब, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, गालिब, मिठू, शमसुल उलमा वगैरह वगैरह। ये है मेरा बेटा इसमें अलम। अब हम चलते हैं इसमें अलम की अक़साम की तरफ। मेरा बेटा, इसमें अलम की 5 अक़साम है। कितनी अक़साम है? 5 अक़साम है। कौन कौन सी? खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ, कुनियत। जी मेरा बेटा, इसमें अलम की 5 अक़साम हैं। खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ, कुनियत। खिताब किसे कहते हैं मेरा बेटा? अब खिताब सुनिएगा मेरा बेटा। वो इस्म, चूंकि ये इसमें मारफा की किस्म है तो हम इसमें मारफा की किस्म भी कह सकते हैं। वो इस्म जो किसी खूबी की वजह से, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, वो क्या कहलाता है? खिताब। मिसाल के तौर पर निशान हैदर, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, क्या कहलाता है? खिताब कहलाता है। मिसाल के तौर पर निशान हैदर, रुस्तम जमा, शमसुल उलमा वगैरह वगैरह। इसी तरह आगे चलते हैं मेरा बेटा। लक़ब, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से अवाम देती है, कौम देती है, कौम की तरफ से दिया जाए, वो खास नाम होता है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, वो क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है। लक़ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मादरे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे आज़म वगैरह वगैरह। इसी तरह तखल्लुस मेरा बेटा, तखल्लुस वो खास नाम होता है जो शायर हजरात, शायर अपने नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? तखल्लुस। मिसाल के तौर पर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, पूरा नाम इस्तेमाल करने की बजाय गालिब इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जगह पर हाली इस्तेमाल किया जाता है। इब्राहिम ज़ौक़ की जगह सिर्फ ज़ौक़ इस्तेमाल किया जाता है। यह है तखल्लुस। आगे चलते हैं उर्फ की तरफ। मेरा बेटा, उर्फ, उर्फ किसे कहते हैं? वो इस्म जो है मेरा बेटा, ये किसी
खूबी की वजह से, किसी में खूबी है तो मशहूर हो जाता है, किसी में खामी है तो मशहूर हो जाता है, या वैसे ही नाम बिगड़ कर मशहूर हो जाता है। कोई किसी खूबी की वजह से, किसी खामी की वजह से, या वैसे ही नाम बिगड़ कर जो मशहूर हो जाता है ना, उसे उर्फ कहते हैं। जिस तरह रशीद से शीदा, मिठू, जावेद से जेदा वगैरह वगैरह। कुनियत जो है, कुनियत जो असल में मैं बताना चाह रहा था आपको, कुनियत है जो माँ बाप, बहन भाई या किसी और रिश्ते की वजह से, जो किसी ताल्लुक की वजह से जो मशहूर हो जाता है, उसे हम कहते हैं कुनियत। मिसाल के तौर पर इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है। इसके अलावा अबू तुराब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत है। अबुल कासिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत है। ये किसी ताल्लुक की बिना पर मशहूर होता है। जिस तरह इब्न, अबू और बिन्त, तीन तरह के अगर लफ्ज आ जाए, इब्न, अबू, बिन्त, जब भी ये नाम में आ जाएगा आप समझ जाएं कि ये कुनियत के बारे में बात हो रही है। वरना उर्फ क्या है, जो किसी खूबी या खामी की वजह से या कोई नाम बिगड़ कर मशहूर हो जाए, या वालिदैन बच्चे का प्यार से नाम रख लें, वो है उर्फ। जबकि किसी ताल्लुक की वजह से मशहूर होने वाला नाम जो है वो कुनियत है। इसको जरा दोबारा देख ले मेरा बेटा, ताल्लुक की वजह से जो नाम मशहूर होता है वो कुनियत, खूबी खामी या नाम बिगड़ कर या वालिदैन प्यार से नाम जो रखते हैं वो होता है उर्फ। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।